हेलो बच्चों, आज अपने 12th का टॉपिक करेंगे सेकंड चैप्टर का विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। कल हमने किया था दाब वाला लेक्चर में, क्या किया था, दाब वाला टॉपिक किया था। तब हमने किसी आवेशित गोले के कारण बाहर की ओर जो दाब होगा वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये फाइंड किया था। ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक, इसी की हेल्प से हम ये टॉपिक को आगे सॉल्व करेंगे। और ये टॉपिक है हमारे पास विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। पहली बात ध्यान रखना, कुछ चीजें बता रहा हूं, जहां पे भी ऊर्जा शब्द आ जाए मतलब किसकी बात करनी है, कार्य की। और जब भी कार्य की बात आए, ठीक है, तो थर्ड चैप्टर में भी कार्य ज्ञात करेंगे, वहां पे भी हम ज्ञात करते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। और विद्युत धारा वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कार्य बराबर W इज इक्वल टू Q इंटू V, ये पढ़ा था। इन दो स्थितियों से हम कार्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है किसकी, एकांक आयतन की। और जहां पे एकांक आयतन की ऊर्जा आ जाए तो मतलब हम ज्ञात कर रहे हैं ऊर्जा घनत्व। क्या ज्ञात कर रहे हैं, ऊर्जा घनत्व। जहां पे देखो, घनत्व शब्द का मतलब जब भी हम उपयोग करते हैं तब हम कहते हैं 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, वैसे ही हम इकाई आयतन में उपस्थित जो भी ऊर्जा स्थित होगी वो हम ज्ञात करेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व भी बोलते हैं। चूंकि यहाँ पे ऊर्जा शब्द आया तो हमें ज्ञात करना है कार्य, और कार्य निकालते हैं हम बल गुना विस्थापन से। किससे निकालते हैं, बल गुना विस्थापन से। मतलब ये सूत्र जो है एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। ठीक है, अब इसको बात करनी है कैसे, हम क्या करेंगे, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करना चाहे, मान लो ये क्या है, कोई गोला था, मैंने कल बताया था, आपको याद होगा, ये आवेशित है। ये क्या है, आवेशित है। अगर मुझे इस गोले के उत्पन्न जो भी विद्युत क्षेत्र है, अभी मान लो E1 है, इसके मान में वृद्धि करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आवेश की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, आवेश की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और आवेश की मात्रा जब बढ़ेगी, मतलब आवेश जितना पास होगा, तब मैंने विद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक में बताया था, तो उसमें क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र का मान भी उतना अधिक। तो मतलब मुझे यदि आवेश की यहाँ पे मात्रा बढ़ाऊंगा तो सीधी सी बात ये है कि विद्युत क्षेत्र के मान में वृद्धि होगी। तो एक बात, अब जो नया विद्युत क्षेत्र होगा वो पहले वाले से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब दूसरी बात क्या है, सपोज देखो, यहाँ पे मैंने अभी आवेश नहीं दिया था, ठीक है, अभी यहाँ धनावेश था और यहाँ पे भी क्या था, धनावेश। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे आवेश की मात्रा बढ़ानी है, मतलब एक धनावेश है, उसको यहाँ पे जैसे मान लो इंक्रीज करना है, यहाँ पे आवेश की मात्रा बढ़ानी है। अब धनावेश बढ़ाना है तो मतलब ये भी धनावेश हम जानते हैं, ये तो पहले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, कल बताया था चालक की सतह पर बल। तो सीधी सी बात है, इसको यदि मैं बढ़ाऊंगा तो ये होगा कि भाई ये और ये क्या करेंगे, इसको प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब ये है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहां पर आवेश की मात्रा को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके द्वारा लगने वाले बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और वो बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाएगा, हमारे लिए ऊर्जा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऊर्जा कहलाएगा। तो ये आपको पीडीएफ में लाइन मिल जाएंगी कि जब हम किसी चालक के विद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करते हैं, तो सीधी सी बात ये होगी कि हमें उस पर उपस्थित आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। आवेश के बल के विरुद्ध कार्य करना, मतलब विद्युत बल के विरुद्ध, जो कि मैंने कल करवाया था। विद्युत बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और उस कार्य को ही हम जो संचित ऊर्जा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संचित ऊर्जा बोलते हैं। अब हमारा अगला काम क्या है, हमको इस टॉपिक को कैसे क्लियर करना है वो देखना है। मान लिया कि हमारे पास एक R त्रिज्या का गोलीय आवेश है। बुक में डायग्राम ऐसे आवेश शो नहीं किया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें तो हमारा टॉपिक क्लियर करना है। ये R त्रिज्या का एक, मान लो ये हमने ऐसे इस तरीके से शो कर दिया, राउंडेबल शो कर दिया ताकि आपको पता लग जाए। ये R त्रिज्या का क्या है, एक गोलीय आवेश है।
वैसे बाहर होता है, ये तय नहीं है, ये आपको मैं ये बता रहा हूं कि गोलीय आवेश है, ठीक है। तो ये R त्रिज्या है, क्लियर, ठीक है। अब समझो इसको, यहाँ पे ये R त्रिज्या का है, तो इसके कारण मान लिया कि इस गोलीय आवेश जो है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। क्या है, सिग्मा। अब हम जानते हैं जब भी, जैसे ये एक चालक है, ये एक चालक है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये आवेश पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पृष्ठीय घनत्व कितना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, ठीक है। तो इस स्थिति में उत्पन्न बाहर की ओर विद्युत दाब का मान जो हमने कल किया था वो होता है चालक से बाहर की ओर वैद्युत दाब जो होगा वो क्या होगा, P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। ये हम जानते भी है, हमने कल भी किया था। अब क्या आ गया, दाब आ गया, तो हम गोले की सतह पर अब हम क्या निकाल सकते हैं, अतः गोले की सतह पर बाहर की ओर बल, बाहर की ओर बल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, बल। अब बल क्या होता है, हमने पढ़ा बल F बराबर होता है दाब गुना क्षेत्रफल, F बराबर P इंटू A होता है। तो P का मान तो हमारे पास है। अब क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो गोलीय कोश हमको दिखाई दे रहा है या गोलीय आवेश हमें जो दिखाई दे रहा है, इसकी त्रिज्या हमने R ली है, तो क्या होगा भाई, क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई R² होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, F बराबर क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई R², ठीक है। आप इस चीज को साथ में नोट करते जाया करो, ठीक है, समझते भी जाया करो। अब ये हमारे पास क्या आ गया, बल आ गया, हमने इसको नंबर इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। आज मैं थोड़ा आराम से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमको आराम से समझना। अब देखो हमें क्या करना है, अब बल तो हमें पता लग गया कि इतना बल है, और हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ाना है, मतलब हमें ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आवेश की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, या हम क्या कर सकते हैं, इनको पास लाने के दो तरीके। यहाँ पे देखो, या तो यहाँ आवेश और बढ़ा दो या इनको छोटा कर दो। यदि हम गोलीय आवेश के क्या कर दें, आकार में कमी कर दें, आकार में कमी करेंगे तो ये आवेश क्या आएंगे, पास। और आवेश अगर पास में आएंगे तो आवेश जितना ज्यादा नजदीक होंगे तो उनके कारण उत्पन्न उतना ही ज्यादा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि हमने इस गोलीय आवेश को संकुचित कर दिया, मतलब संपीड़ित किया, और मान लिया कितना संपीड़ित किया, यहां से dr दूरी तक हमने इसको संपीड़ित कर दिया। कितना संपीड़ित कर दिया, dr दूरी तक संपीड़ित कर दिया। मतलब ये है कि यदि हम गोले के आयतन में कमी करते हैं, इस गोले के आयतन में क्या करते हैं, कमी करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के आयतन में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्यों, क्योंकि आवेश जितना नजदीक होगा विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही अधिक होगा। ये लाइन हम लिख सकते हैं, आपको वहां पे मिलेगी, नोट्स में, पीडीएफ में मिलेगी, ठीक है, तो वहां पे आपको मिल जाएगी। तो अभी मैं पहले क्या बात कर रहा हूं कि गोले को क्या किया हमने, गोले को क्या किया है, dr दूरी तक संपीड़ित किया है। कितनी दूरी तक संपीड़ित किया है, dr दूरी तक संपीड़ित किया है। तो हम क्या लिखेंगे, गोले को dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य। सबसे पहले मैं कार्य निकाल लेता हूं, फिर आगे बात कर लूंगा। देखो कार्य क्या होगा, अल्प कार्य dw इज इक्वल टू बल गुना विस्थापन, ठीक है, और F का मान कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई R² इंटू dr, समीकरण नंबर 3 आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया, इसको dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य। ध्यान रखना, इस तरीके के टॉपिक ही आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे, इसलिए इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में ये ऐड हुआ है, ताकि कोई भी लगभग नया टॉपिक आता है लास्ट टॉपिक में, चैप्टर में, तो क्या होता है कि भी अगले वाले चैप्टर से वो जुड़ा हुआ होता है। अब आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्या करते हैं, इसको आगे करते हैं, ठीक है। तो देखो कर दो,
अब हमने क्या कहना है, अभी मैंने आपको बता दिया डायग्राम के अकॉर्डिंग, भाई जब हम क्या करते हैं गोले के आयतन में क्या करते हैं, कमी करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः गोले के आयतन में कमी, या क्या लिख सकते हैं, या विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि, और वो हम ज्ञात कर सकते हैं, आयतन में कमी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो अल्प विस्थापन किया और अल्प कार्य किया तो आयतन भी क्या आएगा हमारे पास, अल्प कितना, डीवी। और हमने पढ़ा है कि आयतन जब निकालना हो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम निकालते थे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या हम कहते थे क्या, क्षेत्रफल गुना कोई भी लंबाई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, और कोई भी लंबाई जो हमने जितना संपीड़ित किया, डी आर दूरी तक संपीड़ित किया, तो ये आ गया हमारे पास गोले के आयतन में कमी आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 4 का वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दें तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 4 एंड 3 क्या आ जाएगा, देखो अल्प कार्य डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इनटू क्या आ जाएगा भाई, डीवी आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास अल्प कार्य इक्वेशन नंबर 5। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले अगर हम अल्प कार्य ज्ञात कर सकते हैं तो कुल कार्य ज्ञात करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं, समाकलन विधि का उपयोग करते हैं। तो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा वो कैसे ज्ञात होगी, देखो हम निकालेंगे कुल ऊर्जा, किया गया कार्य के बराबर होगी, आप इसको यू भी लिख सकते हो, इन इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू लिख देंगे, और डी डब्ल्यू का वैल्यू इक्वेशन 5 से पुट कर देंगे, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीवी, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन लगाने का फायदा ये होता है कि हमारा उस पॉइंट पर ध्यान अच्छे से जाता है, ठीक है। अब हमें ये तो हो गया, अब हमारा मेन काम क्या है, हमारा काम है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब देखो हम लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र के, देखो किया गया कार्य क्या होती है, ऊर्जा, किया गया कार्य क्या होती है, ऊर्जा। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के डीवी आयतन में कितनी ऊर्जा है, टी डब्ल्यू, तो एकांक में कितनी होगी, हम निकाल सकते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डीवी। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो चूंकि विद्युत क्षेत्र के डीवी आयतन में संचित ऊर्जा जो है वो कितनी है, डी डब्ल्यू है या डी यू है, जो भी आप लिखना चाहो, इसको डी यू भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि किया गया कार्य ही ऊर्जा होती है, ठीक है। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, भाई संचित ऊर्जा हमने इसको किससे डिनोट कर देना है, स्मॉल यू से। किससे डिनोट कर देना है, स्मॉल यू से। डीवी आयतन में ऊर्जा डी डब्ल्यू, तो एकांक में क्या होगी भाई, डी डब्ल्यू अपॉन डीवी। और डी डब्ल्यू का मान कितना है, देखो आप खुद कितना है डी डब्ल्यू का मान, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीवी, और अपॉन में क्या आया, डीवी, डीवी से डीवी कैंसल, तो यू बराबर कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब किसके बराबर, शुरुआत में फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी दाब के बराबर। और आपको पता है सिग्मा बराबर, इसको मैं रब कर दूं या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब देखो इसको, देखो चूंकि हम जानते हैं कि E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसी चालक पृष्ठ के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र या सतह के कारण, तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ये मान यदि मैं वहां रख दूं तो U बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये भी होता है सूत्र, और ध्यान रखना ये भी होता है सूत्र। ये आपका हो गया इसका आज का टॉपिक, और ये टेक्स्ट बुक में आपको जो टॉपिक नंबर है यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वैसे आपको पीडीएफ में भी लिखा मिलेगा। टेक्स्ट बुक नंबर जो है हमारे पास वो होगा 2.6 होगा शायद, हाँ 6,
कितना है 6। आप इसको कर लेना अच्छे से। फिर अब अपने आगे करते हैं साबुन के बुलबुले वाला, जो कि आपने 11वीं में किया था ना 11वीं में। साबुन के बुलबुले वाला दाब अधिक्य कितना होता है 40/R। उसी के आधार पर हम अगला टॉपिक करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, अब इसी में ही अपना अगला टॉपिक जो आएगा वो बुक का टॉपिक नंबर है 2.7। पिछला 2.6 था, ये कौन सा आ गया 2.7 आ गया। क्या है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। भाई मैं आपको अभी बता रहा था कि अगला टॉपिक अपना आएगा, वो हम 11वीं में वैसा कर चुके हैं। हमने 11वीं में क्या पढ़ा है कि किसी साबुन के बुलबुला है ये हमारे पास, और इसके 2 पृष्ठ होते हैं। आपको याद होगा इसके कितने पृष्ठ होते हैं 2 पृष्ठ। एक तो थी क्या आधी बूंद वाला था हमारे पास, पानी की बूंद वाला था, और एक क्या था साबुन के बुलबुले वाला। इसके 2 पृष्ठ होते हैं, बाहर वाली लेयर और एक अंदर वाली लेयर। अब हमने वहां पे ये पढ़ा था कि किसी साबुन के बुलबुले के आंतरिक पृष्ठ का दाब बाह्य वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक होता है। क्या होता है अधिक होता है, ठीक है। और जिसे हम क्या कहते हैं दाब अधिक्य। क्या बोलते हैं दाब अधिक्य। और इस दाब अधिक्य को कौन संतुलित करता है प्रस्तनाव। कौन करता है प्रस्तनाव। वहां पे भी हमने पढ़ा था, आप देख लेना वापस वहां से कि किसी मान लो अभी ये साबुन का बुलबुला है लेकिन आवेशित नहीं किया। हमने कहा कि हमारे पास एक साबुन का बुलबुला है, ठीक है। और इस साबुन के बुलबुले का आंतरिक पृष्ठ का दाब जो होगा बाहर के वायुमंडलीय दाब से क्या होता है अधिक होता है। ये मैंने आपको वहां 11th में भी बताया था। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा हमारे लिए दाब अधिक्य। और इसको संतुलित कौन करेगा, इसको संतुलित करता है कौन प्रस्तनाव। अब कैसे कहेंगे, मान लिया कि हमारे पास एक स्मॉल r त्रिज्या का क्या है साबुन का बुलबुला है, और यहाँ पर जो उत्पन्न प्रस्तनाव कितना है कैपिटल T है। तो इस स्थिति में जो दाब आधिक्य होगा, क्या चाहिए, इस स्थिति में हमारे पास जो दाब आधिक्य प्राप्त होगा एक्सटर्नल प्रेशर 40/R। ये हमने किया हुआ है, ठीक है। इसको अपने क्या दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा अगला काम शुरू होता है इस टॉपिक के ऊपर। क्या करता है कि भाई अब इसको अपने को आवेशित करना है। अब जब हम आवेश देंगे, क्या देंगे, इस साबुन के बुलबुले को आवेशित करेंगे, तो आवेशित करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत दाब उत्पन्न होगा। और हमने अभी जस्ट पीछे वाले टॉपिक्स में किया था, वैद्युत दाब होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी दिशा भी किधर होती है बाहर की ओर। तो भाई अब पहले एक्सटर्नल प्रेशर की दिशा भी क्या थी बाहर की ओर, क्योंकि अंदर वाला दाब बाहर वाले से अधिक था। अब आवेशित किया तब इस वैद्युत दाब की दिशा भी किधर होगी बाहर की ओर। तो इस स्थिति में अब इस वाले हिस्से को मतलब प्रस्तनाव को 2 दाबों को क्या करना पड़ेगा संतुलित करने का काम करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, ये वहां पे थ्योरी आपको लिखी हुई मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे कि इस स्थिति में क्या प्राप्त होगा, अब इस प्रस्तनाव को एक तो एक्सटर्नल प्रेशर और एक वैद्युत दाब दोनों को मिला के क्या करना पड़ेगा संतुलित करने का प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा संतुलित करने का प्रयास। लेकिन हम क्या कहते हैं कि जब हम इस आवेशित बुलबुले को, इस बुलबुले को, साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हैं, तो क्या होगा कि एक ऐसी स्थिति भी हमें प्राप्त होगी कि भाई ये बुलबुला क्या हो जाएगा फूट जाएगा। क्या हो जाएगा फूट जाएगा। उस स्थिति में दाब अधिक्य क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुलबुला फूट जाएगा तो भाई क्या होगा दाब अधिक्य शून्य हो जाएगा। तो इस स्थिति की बात करें, हम लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, याद रखना संतुलन की स्थिति में बुलबुला क्या हो जाएगा फूट जाएगा। तो संतुलन की स्थिति में दाब अधिक्य तो हो जाएगा शून्य। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा देख लो, ये शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 40 बाय क्या आ जाएगा R आ जाएगा। तो यहां से हम क्या क्या पॉइंट्स याद करने हैं, क्यों ये टॉपिक कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम याद कर सकते हैं बुलबुले की त्रिज्या। क्या याद कर सकते हैं बुलबुले की त्रिज्या। देखो बुलबुले की त्रिज्या स्मॉल r इज इक्वल टू 8t एप्सिलॉन नॉट या 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू टी अपॉन में क्या आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास बुलबुले की त्रिज्या। अब हम क्या कर सकते हैं आवेशित बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। आवेश घनत्व तो सीधी सी बात है भाई सिग्मा स्क्वायर इधर चला जाएगा, r अपॉन में चला जाएगा। तो
स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली जो भी मान होगा, राशि होगी, वो क्या आ जाती है अंडर रूट में। तो क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट में 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन आर आ जाएगा। अब तीसरी बात हम और ज्ञात कर सकते हैं कि भाई इस बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, इस बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो बुलबुले पर आवेश, देखो हमने पढ़ा है सिंस पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए या क्यू अपॉन एस। तो भाई क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। अब भाई गोलीय था साबुन का बुलबुला, तो गोले का क्षेत्रफल तो क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। सिग्मा का वैल्यू हमारे पास है, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू अंडर रूट में 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन क्या आ जाएगा स्मॉल आर और इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम 4 पाई को बाहर रख लेते हैं तो क्यू इज इक्वल टू 4 पाई आ गया बाहर। अब इसको हम क्या कर देंगे, अंदर लेके आएंगे तो देखो ये तो वैसा का वैसा रहेगा 8 एप्सिलॉन नॉट टी, आर स्क्वायर को अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो आर की पावर 4 हो जाएगा और आर की पावर 4 में से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, आर की पावर 3 बच जाएगा। तो ये क्या प्राप्त हो गया, हमें उस साबुन के बुलबुले पर आवेश की मात्रा प्राप्त हो गई और ये हमको क्या प्राप्त हो गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ये हमें प्राप्त हुई साबुन के बुलबुले की त्रिज्या। ठीक है, अब दूसरी बात, ये चैप्टर तो हो गया आपका ये थ्योरी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट। ठीक है, और थोड़ा ध्यान दिया करो, मैंने कहा है कि टॉपिक मिला लिया करो। ठीक है ना, अभी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हुआ है कि कोई अन्य चैप्टर को हमने नहीं छेड़ा। ठीक है, कहीं पे आपको यहाँ पे मैंने सेकंड लिखा है तो क्या होता है, ये लाइन हट गई हो तो कोई सोच लेता है सर आपने तो 7 चैप्टर का शुरू करवा दिया, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड ही चल रहा है, खत्म हो गया आज। और वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। और जो वही मैं पहले बता चुका हूँ, पीडीएफ जो होंगे इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और फिर या फिर आपको स्कूल के जो ग्रुप है उससे मिल जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिए इसको आप और साथ साथ में करते रहिए घर पे।